13 मई की दरमियानी रात को छपारा थाना क्षेत्र के मुरझोर गांव में एक हत्या का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस ने एक आरोपी को पकड़कर जेल पहुंचा दिया है। लेकिन यहां पर अब आदिवासी समाज के लोग इस घटना को लेकर आक्रोशित हैं। इस घटना में और भी लोग शामिल होने का शक यहां व्यक्त किया जा रहा है। इस मामले को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। क्या कुछ मांग है इस पूरे मामले को लेकर? हमारे साथ मौजूद हैं राबिन साविके जी, उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, उनसे जानना चाहेंगे। जी, क्या कुछ मामला है, किस तरीके की मांग है, क्या कुछ पूरे मामले को लेकर अब शक नजर आ रहा है? देखिए, रात्रि 1 बजे के आसपास 13 तारीख को एक घटना हुई मुरझोर में। संतराम सयाम नाम के व्यक्ति को, जो कि आदिवासी हैं, उसकी हत्या कर दी गई है। उस हत्या के लिए हम लोग आज जो है ज्ञापन प्रस्तुत हमने किया हुआ है। और चूंकि ये समाज का आक्रोश इसलिए बढ़ता है कि न्याय अभी भी हमको नहीं दिखता कि हमें न्याय मिलेगा। चूँकि हम आए हैं इसीलिए कि न्याय मिले। न्याय के लिए सर्व समाज ने मिलके, आदिवासी समाज ने मिलके आज ज्ञापन प्रस्तुत किया महामहिम राज्यपाल महोदय को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को और पुलिस महानिदेशक को। मांग में हमारी यह है कि एसआईटी का गठन किया जाए। एसआईटी का गठन करके सूक्ष्मता से जांच की जाए। यदि एसआईटी का गठन होता है तो निश्चित तौर पर एक राज बड़ा खोल सकता है कि इसका जो शामिल थे हत्या में, जो गिरोह रहा होगा, एक से अधिक जो लोग रहे होंगे, वो आसानी से आपको मिल सकेंगे और दोषी जो हैं उनको बड़ी सज़ा मिल सकेगी। बिल्कुल, किस तरीके से जिस तरीके से पुलिस ने तो इस मामले पर खुलासा कर दिया और अब इस पर शंका व्यक्त हो रही है, क्या कुछ इसमें आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है? वो इसीलिए हो सकता है कि पुलिस तो सब कुछ करती है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने में माहिर है। पुलिस को ट्रेनिंग इस बात की दी जाती है। पुलिस के जो लोग हैं, पुलिस में जो शामिल लोग हैं, वो न्याय और देशभक्ति में ही, देशभक्ति के लिए काम करते हैं। लेकिन जिम्मेदारी ये है कि कोई दोषी छूटे ना और कोई निर्दोष को सज़ा ना मिले, ये जिम्मेदारी है। इस घटना में हमें ऐसा लगता है कि पुलिस ने इस पर बारीकी से काम नहीं किया, सूक्ष्मता से काम नहीं किया, जो किया जाना चाहिए था, जो जिम्मेदारी है। हालांकि ये विवेचना का विषय है, हम उस पुलिस के साथ हैं, विवेचना में चीज़ें खुल सकती हैं। पर अभी ये हमें लग रहा है कि कुछ मामला तो है, कुछ तो हो रहा है जो हेर फेर में शामिल है। इस वजह से ये हमें आंदोलन की चेतावनी देना पड़ रहा है। इसके लिए हमें खुल के आगे लड़ाई लड़ने के लिए बात की जा रही है। परिजन के लोगों को संतुष्टि नहीं मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी पुलिस से बातचीत हुई है, पुलिस के अधिकारियों से बातचीत हुई है, उन्होंने ये कहा कि वो एक ही व्यक्ति है, एक व्यक्ति ही मृत्यु का कारण बना है, एक ही व्यक्ति है जिसने हत्या किया है। लेकिन हमें ऐसा इसलिए भी नहीं लगता, क्योंकि हमने इस घटना को जब देखा, लोगों से समझा और वहाँ जाके देखा मौजूद स्थिति पर, तो वहाँ ये समझ में आता है कि एक व्यक्ति को आप 100 मीटर से ज़्यादा की दूरी पर एक व्यक्ति उठा के ले जाता है। आज के हालात में तो बिल्कुल नहीं है। पहलवान व्यक्ति नहीं था ड्राइवर, पहलवानी को हमने कभी नहीं देखा। इतना ताकतवर भी नहीं है वो कि एक व्यक्ति 100 मीटर की दूरी तय कर सकता है, लेकिन उसे उठा के लेके जाया गया है। रास्ते पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई खरोच के निशान नहीं मिलेंगे, घसीटने के निशान नहीं मिलेंगे। आपको उसने रास्ते में थका होगा, 100 मीटर की दूरी पर ले जाते हुए नीचे रखा होगा, उसके कोई निशान नहीं मिलते। दूसरी चीज़, उसका गला रेता भी गया है, गला में भी उसको चोट है। जब गला काटा जा रहा होगा तो व्यक्ति स्वाभाविक है फड़फड़ाया होगा, इधर उधर हुआ होगा, तो कोई और खरोच आया होगा। तो ऐसा भी नहीं है। इसका ये मतलब है कि कम से कम 2 लोग रहे होंगे, मिल के पकड़ के और बहुत आसानी से, व्यवस्थित ढंग से, सुनियोजित ढंग से इसको गला काटा गया है। परिजन ये कह रहे हैं कि शरीर के दोनों साइड उसके मारने के निशान है। मारते तब है जब व्यक्ति जीवित होता, मरा को कोई नहीं मारता। इसका मतलब ये है कि जब आसपास मारा गया होगा तो व्यक्ति उस इधर उधर हुआ होगा, तो उधर उधर होने की भी उस जगह पर ऐसे कोई निशान नहीं मिलते हैं जहां मारा गया, उसके अलग से कोई निशान नहीं, और उसे पकड़ के मारा गया है, ये हमें प्रतीत होता है। क्योंकि यदि व्यक्ति भागेगा तो भी भागने के निशान मिलेंगे, चप्पल छूट जाएंगी, चप्पल ही भी नहीं छूटती हैं। तो इसलिए ये शक मजबूत हो जाता है कि इसमें संदेही केवल एक व्यक्ति नहीं है और लोग इसमें शामिल हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अब यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई पे सवालिया निशान उठा दिए गए हैं। जिस तरीके से 12 मई और 15 मई की रात में संतराम सयाम की हत्या की घटना मुरझोर ग्राम में सामने आई थी, फिलहाल अब यहाँ एसआईटी की मांग की गई। देखने वाली बात होगी पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ खुलासा करता है। तब तक आप जुड़े रहिए एचके न्यूज़ के साथ तमाम तरह की लेटेस्ट खबरों के लिए। जैसा कि विदित है सभी को कि पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा कर चुका है, लेकिन परिजनों को और कुछ संगठनों को इस संबंध में कुछ आपत्ति है कि आरोपी की संख्या के संबंध में, कि इसमें और लोग भी शामिल होंगे। तो उन्होंने एक विधिवत एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने कुछ अपने प्रश्न पूछे हैं कि इन बिंदुओं पर और जांच की जाए। तो जिस प्रकार से ज्ञापन में जो भी आरोप लगे, प्रत्येक बिंदु पे जांच कर ली जाएगी और जो भी इसमें तथ्य निकल के सामने आएंगे उस अनुसार वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी।